साथ तेजस्वी यादव भी रांची पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में कल निधन हुआ था। 81 साल की उम्र में अंतिम सांस शिबू सोरेन ने ली थी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज 9 बजे झारखंड विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी होगी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद से माना जा रहा है कि शाम के वक्त तक रामगढ़ नेमरा में जो पैतृक गांव है वहां पर अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का किया जाएगा। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ेगा। ये सर गंगाराम अस्पताल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो हेमंत सोरेन खुद भावुक हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले भी लगाया और दिशोम गुरु को नमन किया गया था। ये आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सर गंगाराम अस्पताल, जहां पर कल निधन हो गया था, 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी और राजकीय शोक की घोषणा की गई है और 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। पार्टी कार्यालय का झंडा झुका दिया गया है। खबर है कि उनके छोटे बेटे मुखाग्नि देंगे और झारखंड विधानसभा भी कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संवेदना भी व्यक्त की। तो देखिए, आज शाम में माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार शिबू सोरेन दिशोम गुरु का किया जाएगा। दिशोम गुरु जिन्होंने अपनी लड़ाई महाजनों के खिलाफ शुरू की, सारे सदनों में उनकी सहभागिता रही, 3 बार का कार्यकाल उनका बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर रहा। हालांकि पूर्ण कार्यकाल कभी रहा नहीं और कई बार ऐसा हुआ कि उनकी सरकार काफ़ी जल्द गिर गई बहुमत साबित नहीं होने की वजह से। लेकिन एक नई जो दिशा है वो शिबू सोरेन ने दी। झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे। अलग झारखंड बनाने की एक लंबी लड़ाई जो है शिबू सोरेन लड़ते रहे। और संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, आज पार्थिव शरीर 9 बजे रखा जाएगा, विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अभी क्या जानकारी और आपके पास है? देखिए, अभी इस समय हम राजधानी रांची में गुरुजी का जो मोरहाबादी स्थित जो शिबू आवास है वहाँ मौजूद है। सुबह से आम लोग कह लें, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर गुरुजी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि गुरुजी से मिलने की जो इच्छा थी, एक अंतिम यात्रा कहते हैं, गुरुजी अपने अनंत लोक परलोक की यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन जो दैहिक यात्रा होती है वो यात्रा अभी पर जारी है। और समझिए कि एक रुला देने वाला क्षण है। आज गुरुजी, जिस गुरुजी को राजधानी से इतना प्रेम था, आज गुरुजी राजधानी से दैहिक यात्रा जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा नेमरा के लिए प्रस्थान करेगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 8:15 बजे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से विधानसभा जाएगी। विधानसभा में गुरुजी को वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर वहाँ से जो यात्रा है वो आपको रामगढ़ के नेमरा जो पैतृक आवास है वहाँ के लिए निकल जाएगा। और समझ जाइए कि इस पैतृक आवास में वहाँ पर नेमरा में कई लोगों के कह सकते कि उसमें बात आ रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें यात्रा में जो है शामिल हो सकते हैं। साथ ही नेमरा भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में सुबह से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवास आप देख रहे हैं कि इस आवास के अंदर लगातार स्थानीय लोगों का देखिए निकलना जारी है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि गुरुजी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो अनंत प्रेम उनके जहन में कैद हो जाए और लोग उनसे कम से कम गुरुजी से अपनी जो भावनाएं हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने व्यक्त कर सके। आप गुरुजी के दर्शन किए? सफाई कर्मी गुरुजी के दिखाया, अगरबत्ती सब दिखाए हैं। हमेशा गुरुजी को देखते थे? हाँ, देखते थे। हाँ। तो आज गुरुजी को आपने देखा कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, गुरुजी का पार्थिव शरीर, क्या भावना है मन में? भावना ही है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, अच्छा लगता था। कुछ भी प्रोग्राम होता था तो बैठना उठना होता था। देखिए, कोई ऐसा दिल नहीं
जो गुरुजी को याद नहीं कर रहा हो, जो सफाई कर्मी है जो हर दिन गुरुजी आवास में यहाँ रहते थे, वो भी आज करें कुछ भी कार्यक्रम होता था तो गुरुजी उनके साथ होते थे। गुरुजी व्हील चेयर पर बैठते थे, लेकिन अपने कर्मियों को, जो उनके आसपास के जो सेवा करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं यहाँ के, सभी को पहचानते थे और सभी चीज़ों को जो कहते हैं कि अपनी भावनाएं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं व्यक्त करने के, गुरुजी को कैसे जानते थे, गुरुजी से जब बात करते थे गुरुजी उनसे क्या कहा करते थे, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन आज जो भी मॉर्निंग वॉकर्स मोराबादी मैदान आ रहे हैं, वो आपको उनकी यात्रा का जो सफ़र है, वो रास्ता बदल गया है। वो सीधे आते हैं और अंदर चले जाते हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? जी रातू प्रखंड से हैं। रातू प्रखंड से। आज श्रद्धांजलि दी आपने? जी हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी रह चुके हैं गुरुजी साथ। हाँ तो गुरुजी के प्रति क्या यादें हैं आपके? बहुत है, जितना बोला जाए कम है। हम लोग जब आंदोलन में, जब हम लोग जंगल में लुके हुए थे तो गुरुजी साथ हम लोग मड़ुआ का साग खा कर रहे थे। 3 दिन मड़ुआ का साग खा कर रहे थे हम। कि आंखों में आंसू हैं, बता रही हैं कि गुरुजी के साथ, है ना? बहुत हम लोग की याद है जब उनका घर गए थे तो गर्मी के दिन था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। उसमें हम लोग को माँ जी दिए थे, गुरुजी की वाइफ, बासी भात दिए थे खाने के लिए और टमाटर का, पुदीना का, बहुत तरह का चटनी दिए थे हम लोग को खाने के लिए। वो बहुत याद आता है हम लोग को। और जब वो खाते थे पूरा दाढ़ी में उसका पानी चू जाता था। तो हम बोले बाबा आपका चू गया है? तो बोलते क्या चू गया है? मैं देखिए ना आपका दाढ़ी में। तो देखते थे पूरा दाढ़ी में पूरा जो पानी होता है वो पूरा चू जाता था पीने के लिए, खाते थे। इसलिए बहुत सारा हम लोग का है। और जिला संगठन सचिव रह चुके हैं पूर्व में। देखिए, कहते हैं कि आत्मा को यात्रा होती है, अनंत यात्रा होती है, लेकिन जो दैहिक यात्रा जो होती है उसका एक समापन होता है, वो कहीं पर थक कर रुकता है। और गुरुजी कहते हैं कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और लोगों से उनका मिलना जुलना, कहते थे गुरुजी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक शरीर का नाम नहीं है, एक आंदोलन का नाम है। और गुरुजी जब भी निकलते थे तो उनके साथ हुजूम निकलता था। लोग उनको याद करने वाले पुराने लोग कहते हैं गुरुजी को गुरुजी मत समझिए, गुरुजी को नाम गुरुजी इसलिए पड़ा जो वास्तव में उनका चलना फिरना ही एक संदेश हुआ करता था। और जब निकलते थे तो एक लड़ाई का, एक आंदोलन का उनका इतिहास रहा है। तो जब भी गुरुजी किसी सार्वजनिक मंच पर हों, कहीं गुरुजी कुर्सी पर ही निकलते थे, उनका हाथ उठाना ही एक बड़ा मैसेज होता था। तो जाहिर है कि गुरुजी का जो अंतिम सफर है आज जो है, कहते हैं दैहिक यात्रा, कहते हैं कि शिबू आवास से जब निकलेगी तो उनके स्टाफ के दिल पर, जो हर दिन उनको देखते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। समझिए कि एक अंतिम सफर होगा दैहिक यात्रा से यहाँ से निकलने का। और विधानसभा जब गुरुजी पहुँचेंगे तो जाहिर है कि वहाँ के स्टाफ जो गुरुजी को लोग याद कर रहे हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो उनका भी कहना था, कल हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि गुरुजी को उन्होंने काफी पहले देखा था, लेकिन अब इस रूप में देखेंगे इसकी उम्मीद सबकी आंखें नम है, गुरुजी को विदाई दी जा रही है। शुक्रिया इस फिलहाल तस्वीर के लिए आपका संजय, और आगे भी वो तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। तो शिबू सोरेन के निधन पर अब हिमांशु शेखर ने शोक जताया है। पूर्व राजनीतिक सलाहकार हिमांशु शेखर चौधरी ने न्यूज 18 के साथ शेयर की है शिबू सोरेन से जुड़े कुछ यादें। शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शिबू सोरेन के उन करीबियों से हम आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने लंबा वक्त शिबू सोरेन के साथ गुजारा है, जो शिबू सोरेन के बतौर नेशनल मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं और उनके साथ साथ हेमंत सोरेन के साथ भी उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हिमांशु शेखर चौधरी हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल को, उनके जिस तरीके से आंदोलन का वक्त था, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे थे, तो किस तरीके से आपने उन्हें कवर किया और क्या कार्यकाल था? मैं ये मानता हूं कि गुरुजी जैसे व्यक्ति का पद पाने के कारण कद घटा है। वो व्यक्ति उस कद के थे, या उस कद के थे जिस कद को छूना किसी के लिए संभव नहीं है, ना कोई छू पाया है ना छू पाएगा। वो पद के लिए बने ही नहीं थे, वो समाज के लिए बने थे, समाज निर्माण के लिए बने थे। अभी उनका मैंने मानवीय रूप देखा जिसमें एक राजनीतिज्ञ नहीं था, एक मानवीय पक्ष उनका देखा और एक समाज सुधारक की छवि उनमें दिखी। तो उनका जो मानवीय पक्ष हमने देखा है वो आज झारखंड मिस करेगा और झारखंड
भुला नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति क्या था। बहुत खासकर उन लोगों को अब समझ में आएगा शिबू सोरेन क्या हैं। जिन लोगों ने उनको निशाना बनाया उन लोगों को अब समझ में आएगा कि शिबू सोरेन अगर मानवीय नहीं होते तो कई अवसरों पर झारखंड को बहुत बड़ी अशांति या बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ता। बिल्कुल, ये कहानी शिबू सोरेन की थी, किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा और किस तरीके से उनकी दिनचर्या रही थी। हमारे साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके दिन गुजरे हैं और आंदोलन का वक्त कैसा रहा था। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। रांची रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि गुरुजी की अंत्येष्टि में भाग लेने जाऊंगा और हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु निश्चित तौर पर झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे राजनीतिक जगत के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा उस परिवार से पारिवारिक संबंध रहा है। चलिए अब बिहार की खबरों का रुख करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी